गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। ये कुछ पिछली वाली वीडियो में अच्छे से नहीं दिख रही थी स्लाइड्स, तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ इनको। तो यहाँ तक हमने कर लिया था मैक्रो एनवायरनमेंट तक, जिसको हम जनरल एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। तो आज हम इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, इसको हम आज सारे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक सिस्टम का पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। ये सेट ऑफ नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, और जो ये नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं इनको हम इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, जो कि एक इकोनॉमी को चलाने में हेल्प करते हैं। तो हम इसको वन लाइन में अगर बोले तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? द सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस दैट करेक्टरिस्टिक्स ए गिवन इकोनॉमी कंप्राइजेज इट्स इकोनॉमिक सिस्टम। यानी कि वो सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो किसी भी इकोनॉमी को चलाने में हेल्प करता है, वो होता है इकोनॉमिक सिस्टम। अब जैसे हम इकोनॉमी की डेफिनेशन देखते हैं, इकोनॉमी क्या होती है? एन इकोनॉमी रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू विच पीपल अर्न देयर लिविंग। यानी कि जब लोग अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए कुछ करते हैं तो इकोनॉमी कहलाती है। फिर आता है इकोनॉमिक सिस्टम। एन इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू दोज नॉर्म्स एंड रूल्स और इंस्टीट्यूशंस विच डायरेक्ट एन इकोनॉमी, जो कि इकोनॉमी को डायरेक्ट करने में हेल्प करते हैं। वो सारे के सारे जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, नॉर्म्स हैं, वो सारे इकोनॉमिक सिस्टम में आते हैं। देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, 3 तरह का इकोनॉमिक सिस्टम होता है, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। ये मतलब दूसरे सेंस में मैंने लिख रखा है, वैसे जनरली हम इनको बोलते हैं कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब जैसे आपको ये दिख रहा है, जैसे ये मार्केट इकोनॉमी है। मार्केट इकोनॉमी का मतलब है यहाँ कैपिटलिज्म है। मतलब कैपिटलिज्म का मतलब है जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है सारे के सारे, वो प्राइवेट पीपल्स के द्वारा होल्ड किए जाते हैं, यानी कि प्राइवेटली होल्ड है। देन यहाँ आता है कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी का मतलब है सोशलिज्म है यहाँ। मतलब सोशलिज्म इसका मतलब है जो सारे के सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट के द्वारा होल्ड किए जाते हैं। देन ये बीच में आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। बीच में क्यों लाया गया इसको यहाँ से? क्योंकि इसमें दोनों के फीचर्स ऐड हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी और गवर्नमेंट सेक्टर के भी, यानी कि कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म को मिला के हमारा जो है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम बनता है। तो इसलिए इसको बीच में लिखा गया है। अब इनके फीचर्स हैं, जो प्राइवेट कैपिटलिज्म है ये होती है प्राइवेट ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर्स। इसके 3 फीचर से हम समझ लेंगे कि कैपिटलिज्म होती क्या है। प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ओन होती है ये। फ्रीडम टू स्टार्ट बिजनेस, मतलब अपने आप वो कोई किसी भी तरह का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और जो यहाँ प्राइस है वो सप्लाई एंड डिमांड के थ्रू जो है डिसाइड होता है। जबकि जो दूसरी तरफ सोशलिज्म है ये कम्प्लीटली ओन्ड होता है गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि जो सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट के द्वारा होल्ड किए जाते हैं। उस जो भी बिजनेस वगैरह किया जाता है वो गवर्नमेंट रेगुलेशंस के द्वारा किया जाता है, और जो प्राइस है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो है डिसाइड किया जाता है। जबकि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं, मिलके ही वो प्राइसेस को डिसाइड करते हैं। देन हम पढ़ेंगे, अब इनको हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे, कैपिटलिज्म को, सोशलिज्म को, मिक्स्ड इकोनॉमी को। तो सबसे पहले बात आती है कैपिटलिज्म की। तो इसके कुछ हम बैक हिस्ट्री देखते हैं कि कैपिटलिज्म कहाँ से आया, कैसे आया। तो इसके जो ओरिजिन एंड ग्रोथ है कैपिटलिज्म की वो 18th सेंचुरी में बताई गई है। वहाँ से आया था जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था इंग्लैंड में, और अदर नेशंस में भी हुआ था, यूरोप के अदर नेशंस में।
जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं, जैसे कि मैंने पहले बता दिया है कि प्राइवेटली जो है ओन्ड होते हैं ये वाले, और मेन मोटिव होता है इनका प्रॉफिट। गवर्नमेंट जो है बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। और कैपिटलिज्म जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक सिस्टम है, इसको जो है फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोला जाता है, क्योंकि बिकॉज अंडर इट प्रोड्यूसर्स, सेलर्स, बायर्स, एम्प्लॉयज़, कंज्यूमर्स एक्सेट्रा एंजॉय लीगल फ्रीडम टू एंटर एनी ऑक्यूपेशन और एग्रीमेंट। क्योंकि वहाँ बिल्कुल फ्री होता है, मन मर्जी से वो किसी भी बिज़नेस को कर सकते हैं। प्रोड्यूसर्स अपनी मर्जी से कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, सेलर्स भी कुछ भी बेच सकते हैं, बायर्स जो भी मन करे वो ख़रीद सकते हैं, एम्प्लॉयज़ का जो मन करे वो काम कर सकते हैं। मतलब लीगली फ्रीडम है, कोई भी कुछ भी कर सकता है अपनी मर्जी से। और कैपिटलिज्म जो इकोनॉमीज़ हैं उनके एग्जांपल हैं, जैसे इंग्लैंड में, जापान में, अमेरिका में, उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम चलता है वहाँ। देन हम पढ़ते हैं इसके कुछ फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म। तो सबसे पहले, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, यानी कि प्राइवेटली ओन्ड है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उधर। फिर आता है प्राइस मैकेनिज्म। जो प्राइस होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वो डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू जो है डिटरमाइन किया जाता है। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शंस ऑफ द फोर्सेस ऑफ द डिमांड एंड द सप्लाई। देन फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कोई भी बंदा जो भी है अपनी मर्जी से बिजनेस कर सकता है, किसी भी चीज़ का कोई रेस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं है। कंपटीशन, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है, क्योंकि सब लोग क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो मतलब जैसे देखते हैं लोग कि भाई ये बंदा इस चीज़ का बिजनेस कर रहा है, ये इस चीज़ का कर रहा है, इसका इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो क्यों ना मैं भी यही बिजनेस करूँ, मैं भी प्रॉफिट कमाऊँ। तो इससे क्या होता है, वो मतलब एक जैसा बिजनेस करने लगते हैं, तो जो उनके जो प्रोडक्ट्स की जो प्राइस होता है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि इतने सारे प्रोड्यूसर्स जो हो जाते हैं। तो कंज्यूमर को भी इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है कि कम प्राइस पे वो अपना जो है प्रोडक्ट खरीद सकता है। देन आता है प्रॉफिट मोटिव। कैपिटलिज्म में कुछ भी हो जाए प्रॉफिट को नहीं छोड़ेंगे, मतलब इन एनी कंडीशन प्रॉफिट तो चाहिए ही उनको। देन आता है सोवर्निटी ऑफ कंज्यूमर्स। सोवर्निटी ऑफ कंज्यूमर्स का यह मतलब है कि कंज्यूमर को प्रेफरेंस दी गई है, उसको एम्पायर बोला गया है कि कंज्यूमर जो चाहता है, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग ही हम जो है प्रोड्यूस करेंगे। कंज्यूमर का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वही जो है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे, जो कि डिमांड की जा रही है कंज्यूमर्स के द्वारा। देन आता है लेबर एज ए कमोडिटी। लेबर को एक कमोडिटी माना गया है, मतलब जैसे गुड्स में डील होती है, गुड्स बोट एंड सोल्ड किए जाते हैं, वैसे ही लेबर को भी बोट एंड सोल्ड किया जाता है लेबर मार्केट में। एब्सेंस ऑफ ए सेंट्रल प्लान। यहाँ क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में कोई सेंट्रल प्लान नहीं होता, क्योंकि सभी अपना मर्जी का बिजनेस करना चाहते हैं। तो कोई उनके ऊपर प्लान, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है उनको देखने के लिए कि भाई ये गलत काम कर रहे हैं या ठीक काम कर रहे हैं। कोई अथॉरिटी ही नहीं है इनके ऊपर नज़र रखने के लिए। लिमिटेड रोल ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो गवर्नमेंट का तो रोल होएगा ही नहीं इधर। एक टर्म आती है लेज़ फेयर। इसका मतलब है लेट यू डू, मतलब आपने जो करना है वो करो, हम आपको इंटरफेयर नहीं करेंगे। यानी कि गवर्नमेंट कहती है, आप गवर्नमेंट तो होती ही नहीं है, मतलब यहाँ गवर्नमेंट का कुछ रोल ही नहीं होता है। अब फ्री छोड़ रखी है इकोनॉमी की, भाई जिसको जो प्रोड्यूस करना है करो, जिसको जो कंज्यूम करना है करो। देन आते हैं इसकी मेरिट्स। तो फर्स्ट पॉइंट है रिच वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज हो जाते हैं, सभी चाहते हैं कि प्रॉफिट हो उनके बिजनेस में। तो इस तरह के जो है नए नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं प्रोड्यूसर्स के द्वारा। इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं, क्योंकि सब इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है, सब कम्पीट करना चाहते हैं, सबको प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट वो किस तरह से अर्न कर सकते हैं, इनोवेट करके, अपने प्रोडक्ट्स को इनोवेट करके। इस तरह से जो है कंज्यूमर्स की जो डिमांड है नेसेसरीज़ की, कंफर्ट्स की, लग्जरीज़ की, वो सभी मेट हो जाती हैं। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं ख़रीदने के लिए, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रोड्यूसर्स हो जाते हैं मार्केट में। देन आता है प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज।
रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ किया जाता है, ऑप्टिमम यूज़ किया जाता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वेस्टेज को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि जब कोई चीज़ प्राइवेट खुद की होती है, जैसे कि हम अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो हम उसमें चाहेंगे कि वेस्टेज ना हो, ऑप्टिमम यूज़ करेंगे हम। ऑन द अदर हैंड, यदि गवर्नमेंट की कोई चीज़ है, यदि हम वहाँ काम कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारा इतना मोटिव नहीं होता है कि हम इस चीज़ को बचाएंगे, नहीं है। उनको ये होता है कि हमें इतनी सैलरी मिलनी है, हमें तो मिलनी है, क्या ही ज़रूरत है कुछ ज़्यादा काम करने की। देन जब मतलब प्राइवेटली जब ओन रिसोर्सेज होते हैं, तो हम सोचते हैं उनके बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमम यूज हो, उनका वेस्टेज कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो। देन आता है इंड्यूसमेंट टू वर्क। देर इज लॉट ऑफ इंड्यूसमेंट टू वर्क अंडर कैपिटलिज्म। इसका मतलब होता है कि जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये नहीं है कि हमने एक बार प्रॉफिट अर्न कर लिया तो हम खाली बैठ गए, नहीं। मतलब कंटिन्यूअसली इनका मोटिव रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमाएं, नेशनल इकोनॉमी में भी हम जो है योगदान दें, ये वाला मोटिव रहता है उनका। एफिशिएंट प्रोडक्ट्स, नेक्स्ट पॉइंट है एफिशिएंट प्रोडक्ट्स। मतलब एफिशिएंसी आती है प्रोडक्ट्स में। ये नहीं है कि कुछ भी बना दिया जाए वही बिक जाएगा, बल्कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मॉडर्न एंड लेबर सेविंग टेक्निक्स को जो है यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन के लिए। क्वालिटेटिव गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। देन आता है इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी जो है लोगों का बढ़ता है, क्योंकि उनके पास वैरायटी आ जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की। जो पुअर कंज्यूमर्स होते हैं या रिच कंज्यूमर्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है गुड्स को बनाया जाता है। जो लेस इनकम वाले जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनके लिए थोड़े लेस चीप प्राइसेस पे बनाए जाते हैं प्रोडक्ट्स को। एंड जो ज़्यादा स्टैंडर्ड वाले लोग होते हैं, उनके लिए सुपीरियर गुड्स को बनाया जाता है। मतलब सभी की जो है डिमांड का ध्यान रखा जाता है। देन आता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब है कि यहाँ जो डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जो बैलेंस है, जहाँ इक्विलिब्रियम होता है डिमांड एंड सप्लाई में, वो ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि जो प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग डिटरमाइन हो जाता है मार्केट फोर्सेस के द्वारा। कोई इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, किसी का, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। तो मतलब ऑटोमेटिकली डिमांड एंड सप्लाई अपने आप ही जो है इक्विलिब्रियम में आ जाती है। जैसे कि यदि जो डिमांड है किसी भी प्रोडक्ट की वो ज़्यादा है सप्लाई से, तो क्या करेंगे जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो चाहेंगे कि हम इसी चीज़ में अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत सारी डिमांड की जा रही है इस चीज़ की। देन फिर क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर्स हैं वो भी क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे इस चीज़ में, क्योंकि उनको लग रहा है, उनको दिख रहा है कि यहाँ बेनिफिट है। तो इससे क्या हो जाएगा, जो डिमांड एंड सप्लाई है वो हमारी मेंटेन हो जाएगी, यानी कि ऑटोमेटिक है, सब अपने आप ही मेंटेन हो जाएगा, किसी को कुछ ज़रूरत नहीं है करने की। देन फिर आता है ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप जैसे कि आज भी मतलब अपने इंडिया में भी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास जॉब्स नहीं है, आप अपना कोई सेटअप करो, हम आपको सब्सिडीज़ देंगे। अगर आपका कोई मतलब हमें एंटरप्रेन्योरशिप का जो भी आइडिया है, अगर वो हमें अच्छा लगा, तो हम आपको अमाउंट भी देंगे, हेल्प करेंगे आपको सेटअप करने में। तो मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट किया जाता है कि वो अपना काम करें और दूसरों को भी जो है एम्प्लॉयमेंट दें। देन आता है इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिक फ्रीडम सभी चाहते हैं कि भाई हम किसी के गुलाम ना रहें, इकोनॉमी बिल्कुल हमारी फ्री हो। तो मतलब इस तरीके से स्पेंड किया जाता है इनकम को कि सभी सभी का भला हो उसमें। प्रोड्यूसर इज़ फ्री टू यूज़ हिज रिसोर्सेज इन द प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड और सर्विसेज ही लाइक्स। किसी भी चीज़ में वो चाहता है, मतलब इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब है कि वो जो बंदा है उसके पास जो भी पैसा वगैरह है वो कहीं भी अपनी मर्जी से इन्वेस्ट कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है उसकी। देन आता है एनकरेजेस कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन
होती है इससे। जैसे कि जो प्रॉफिट मोटिव है, right to inherit the property and profit motive, because of which people have incentive to save a part of their income which they can further invest to make more profits। जैसे कोई हमें विरासत में कोई प्रॉपर्टी मिली हुई है तो वो क्या है, एक तरह से कैपिटल फॉर्मेशन ही हो रही है, वो वहाँ से यहाँ चल के आ रही है, उस पर और बिल्डिंग वगैरह बना दी जाती हैं, कुछ भी मतलब अपने अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। देन ज़रूरी नहीं है कि कैपिटलिज्म हो, इसकी सब कुछ मेरिट्स है, बेनिफिट्स ही हो, इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। जैसे कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेल्थ का। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, जैसे कि जो इनइक्वालिटी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि भाई प्राइवेटली ओन्ड है तो हम अपनी मन मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस तो है नहीं। अभी जैसे कोई जैसे काम कर रहा है प्रॉपर्टी का, तो वो क्या करेगा कि भाई अपने मन मन मर्जी के प्राइसेस लेगा कि भाई मैं इस प्रॉपर्टी को इतने प्राइस पे बेचना चाहता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस तो है नहीं, सब कुछ अपनी मन मर्जी से किया जा रहा है। तो इस वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वेल्थ का। देन आता है क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल का मतलब है जो रिच क्लास है और जो लेबर क्लास है, मतलब रिच क्लास और रिच होती जा रही है और जो लेबर क्लास है वो नीचे जा रही है। जो रिच क्लास है, यानी कि रिच क्लास को हम कैपिटलिस्टिक भी बोल सकते हैं, कैपिटलिस्ट क्लास जो कि लग्जरियस लाइफ को जीना चाहते हैं। दूसरी तरफ लेबर क्लास है जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, इवन कि उन्हें जो 2 टाइम का खाना है वो भी मुश्किल से जो है मिल रहा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। देन आता है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर। लेबर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनको मतलब अपने मन मर्जी के वेजेस दिए जा रहे हैं, कभी कम दे देते थे, कभी ज़्यादा दे देते हैं वेजेस। देन आता है वेस्टफुल कंपटीशन। जो कंपटीशन है वो एक तरह से वेस्ट माना गया है, क्योंकि बहुत सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स पे पैसे लगा रहे हैं, हम ये प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहे हैं आपको, ये है वो है, क्योंकि एक तरह से वेस्ट ही है, जिसको जो खरीदना है वो वही खरीदेगा। देन आता है बिजनेस फ्लक्चुएशंस एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बिजनेस फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, कभी बूम का फेज़ आ गया तो कभी डिप्रेशन का फेज़ आ गया। बूम के फेज़ में क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, आउटपुट भी इंक्रीज़ होगा, इनकम भी इंक्रीज़ होएगी, एम्प्लॉयमेंट प्राइसेस ये सभी इंक्रीज़ होंगे। ऑन द अदर डिप्रेशन में ये सभी डिक्रीज़ होएंगे। तो मतलब ये वाला फेज़ भी चलता रहता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। फिर आता है डिसरिगार्ड ऑफ पब्लिक वेलफेयर। मतलब पब्लिक वेलफेयर के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं जाता, सब अपना मतलब सबका प्रॉफिट मोटिव है, पर्सनल प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं सब, कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा है, सब अपने बारे में ही सोच रहे हैं। लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बहुत ही कम है, वेरी लिटिल कोऑर्डिनेशन इन टोटल प्रोडक्शन, क्योंकि सबको क्या लग रहा है कि हमें इस बिज़नेस में प्रॉफिट होगा तो सब उसी लाइन में चलते हैं, हम भी प्रॉफिट कमाएंगे, हम भी प्रॉफिट कमाएंगे। तो जो दूसरे गुड्स हैं उनको तो कोई प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा। अभी सब ही जैसे लग्जरियस प्रोडक्ट्स बनाने लग जाएंगे, जो पुअर फैमिलीज़ हैं उनके लिए तो वो तो मर ही जाएंगे फिर बिल्कुल ही। तो मतलब यहाँ अनइक्वल कोऑर्डिनेशन है प्रोडक्ट्स के बीच में भी, सब प्रॉफिट मोटिव है सबका। देन आता है कंज्यूमर सोवरेनिटी इज़ अ मिथ। ये क्या बोलते हैं कि हमने मेरिट में पढ़ा था एक पॉइंट कि भाई कंज्यूमर के बारे में सोचा जाता है, जो कंज्यूमर चाहता है वही चीज़ें जो है प्रोड्यूस किए जा रही हैं, बट एक्चुअल में ये एक मिथ है, क्योंकि ये सेलर्स मार्केट है, क्योंकि सेलर्स अपने बारे में सोच रहे हैं, वो प्रॉफिट मोटिव चाहते हैं अपना। सो इट इज़ द प्रोड्यूसर हु इन्फ्लुएंस द मार्केट एंड नॉट द कंज्यूमर। यानी कि जो प्रोड्यूसर हैं जो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कंज्यूमर्स का यहाँ कोई रोल ही नहीं माना गया है, एक मिथ है ये। देन आता है इन्फ्लेशन। कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ती है, ऑब्वियसली बात है ये तो। जो इन्फ्लेशन है वो क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देती है कॉस्ट ऑफ लिविंग को। देन फिर हम पढ़ेंगे सोशलिज्म के बारे में। सोशलिज्म क्या होता है, ये इन दिस सिस्टम द इकोनॉमी इज़ कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट एंड इज डायरेक्टली इंटरवेंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो इकोनॉमी है वो कंट्रोल की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, और
ये जो सोशलिज्म जो सोशलिस्ट जो इकोनॉमी है ये अडोप्ट की हुई है चाइना में, वियतनाम में, क्यूबा में और भी बहुत देश हैं, हैव देयर इकोनॉमीज बेस्ड ऑन सोशलिज्म। और जो मेन एक्टिविटीज़ हैं इनकी सोशलिज्म की वो है सोशल वेलफेयर करना, सोशल वेलबींग ऑफ द नेशन। तो फीचर्स हैं इसके, फीचर्स ऑफ सोशलिज्म, सोशल और कलेक्टिव ओनरशिप होती है इसमें। सोशलिज्म में जो कोई भी इंडिविजुअल है वो अपनी मर्ज़ी से जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकता, कहीं भी नहीं इन्वेस्ट कर सकता कि भाई मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना, मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है उन चीज़ों को। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअल इन्वेस्ट नहीं कर सकता, बट इट डजेंट मीन दैट एन इंडिविजुअल कांट कीप हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंडिविजुअल अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रख ही नहीं सकता। ही कैन होल्ड सो मच ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एज इज नेसेसरी फॉर हिज सब्सिस्टेंस। मतलब जितने उसको ज़रूरत है वो इतनी रख सकता है। अभी जैसे हम टैक्स में भी पढ़ते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में कि भाई इतने 2 हाउस प्रॉपर्टी हो, इससे ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी होगी तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप इतना रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए रख सकते हो, इतना लेट आउट कर सकते हो, बाकी के ऊपर टैक्स लगेगा। मतलब ये वाली कंडीशंस, मतलब जो उसकी लिविंग के लिए एफिशिएंट है उसको छोड़ के बाकी जो वो एक्स्ट्रा जो ले रहा है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है या फिर टैक्स वगैरह भी लगा देती है। देन आता है सेट ऑब्जेक्टिव्स। एक सोशलिस्ट इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जैसे कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, रेजिंग ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फुल एम्प्लॉयमेंट, रिडक्शन इन द इनक्वालिटीज़ ऑफ वेल्थ एंड इनकम, और मैक्सिमाइज करना पर कैपिटा इनकम को। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स सोशलिज्म के अकॉर्डिंग ही जो है अचीव कर सकते हैं हम। देन आता है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या होता है कि हमें कोई एंटरप्रेन्योर है वो सोचेगा कि क्या क्या हमें प्रोड्यूस करना है इकोनॉमी में, हमें किस तरह से हम उस चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे, किसके लिए हम उस चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे और कितना हम प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच आर टू बी प्रोड्यूस्ड। ये सारी चीज़ें हम इकोनॉमिक प्लानिंग में करते हैं। और किस सेक्टर को कितना जो है कितने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दिए जाएंगे, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, मतलब किस सेक्टर को कितने जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे, ये सब जो है इकोनॉमिक प्लानिंग में डिसाइड किया जाता है। देन आता है गवर्नमेंट कंट्रोल। ऑब्वियसली बात है जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है वहाँ जो है गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। जो सेंट्रल प्लानिंग जो अथॉरिटी है वो प्लान बना देती है एंड देन उस प्लान को बनाकर वो गवर्नमेंट को जो है फॉरवर्ड कर देती है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। देन आता है लेक ऑफ कंपटीशन। बहुत सारा मतलब जैसे उसमें बताया था कैपिटलिस्टिक में तो बहुत कंपटीशन होता है, बट यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, इतना कंपटीशन नहीं होता है। सोशल वेलफेयर के लिए जो है काम किए जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर का लिमिटेड जो है रोल होता है एक सोशलिज्म इकोनॉमी में। देन इसकी हम मेरिट्स पे आते हैं। मेरिट्स फर्स्ट है बेस्ट यूटिलाइजेशन इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उनका बेस्ट यूटिलाइज किया जाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में। दिस रिसोर्सेज आर यूटिलाइज टू प्रमोट सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर। देन आता है बेटर सोल्यूशन टू बेसिक प्रॉब्लम्स। जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं एक इकोनॉमी में, जैसे कि बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, जैसे हेल्थ है एंड हेल्थ को मेंटेन करना, वहाँ के जो पीपल हैं, पुअर पीपल हैं, उनकी सेफ्टी के लिए स्टेप्स लेना, ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिक सॉल्यूशंस हैं। और ये जो है सोशलिज्म इकोनॉमी में ही पॉसिबल है, बेसिक प्रॉब्लम्स को अचीव करना, उनके बारे में स्टेप लेना। नो वेस्टफुल एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि कैपिटल इकोनॉमी में एडवर्टाइजमेंट की जा रही थी अपने प्रोडक्ट के लिए, मैं ये ऑफर कर रहा हूँ, मैं वो ऑफर कर रहा हूँ। इसमें ऐसे कोई चीज़ नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट इतनी ज़्यादा की जाए। गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोड्यूस की जाएंगी, जो एक्चुअल नीड्स हैं लोगों की उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाएगा। कोई साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस नहीं है इसमें। बूम, डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट वैसे तो होती हैं बट इन द रियलिटी तो होती हैं, बट इसमें ऐसा माना गया है कि कोई साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस नहीं होंगी। देन आता है रैपिड एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
क्योंकि ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है, तो यहाँ पे जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे पूरा फोकस किया जाता है इन एनी सिचुएशन। नो क्लास स्ट्रगल एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आ जाता है, तो गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस भी लगा देती है, लॉज वगैरह निकाल देती है लेबर के लिए कि भाई इतने लेबर को इतने वेजेस मिलने चाहिए, इतना टाइम उनको काम करने के लिए दिया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का वो इक्विटेबल हो जाता है। कैसे? जैसे कि जो रिच फैमिलीज़ हैं उनके ऊपर हायर टैक्सेस से रेट मतलब टैक्स लगाया जाता है हायर रेट से, और जो पुअर पीपल है उनको जो है फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। देन जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके इनकम का। देन आती हैं इसकी डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में फर्स्ट पॉइंट है नो प्रॉपर बेसिस ऑफ कॉस्ट कैलकुलेशन। जो सोशलिज्म होती है, मतलब कॉस्ट कैलकुलेशन का तो कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो पूरा फोकस करती है सोशल वेलफेयर पे। क्या पता कोई चीज़ बनी ज़्यादा में हो और वो सोल्ड कर रहे हैं कम प्राइस में, तो कॉस्ट कैलकुलेशन यहाँ बिल्कुल अनइक्वल हो जाती है, कोई प्रॉपर चीज़ें नहीं, कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं बनाया गया है। देन आता है एंड ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी। जो कंज्यूमर्स के बारे में जो सोचा जा रहा था कि भाई कंज्यूमर ही किंग है, उसको ऑल दीज इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द प्लानिंग अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू दिस डिस्ट्रिक्शन। यानी कि क्या एक्चुअल में क्या होता है कि इन्होंने कहा कि कंज्यूमर पर फोकस किया जाएगा, जो कंज्यूमर की डिमांड्स हैं, जो कंज्यूमर एक्चुअल में डिमांड कर रहा है वो उनकी डिमांड्स को हम मीट करेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम प्रोड्यूस करेंगे। बट एक्चुअल में क्या है, जो ये सारे के सारे डिसीजंस हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, ये प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा लिए जाते हैं, ना कि कंज्यूमर के द्वारा। देन आता है डिफ़िकल्टी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। जो भी प्लान बनाए जाते हैं, मतलब बना तो दिए इतना सोशल वेलफेयर करना है, ये करना है, वो करना है, गरीबों के लिए इतना सोचना है, मतलब ये सब, बट एक्चुअल में इनको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का इतना बड़ा साइज़ है, करप्शन हुए बिना तो रहता नहीं है, तो इस वजह से जो है इतने आसानी से इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं ये सब प्लान। देन आता है नो इम्पोर्टेंस टू पर्सनल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। पर्सनल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इतना ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं दिया जाता है इसके ऊपर। जैसे कि जो लेबरर्स हैं जो ज़्यादा एफिशिएंट है, क्या पता उनको कम वेजेस मिल रहे हों, क्या पता जो लेस एफिशिएंट है उनको ज़्यादा वेजेस मिल रहे हों। देन आता है लेक ऑफ फ्रीडम। जैसे उसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तो था कि भाई अपनी मनमर्जी से कुछ भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसा भी हम बिजनेस कर सकते हैं, किसी की कोई रेस्ट्रिक्शंस ही नहीं है। सोशलिज्म में तो फ्रीडम है ही नहीं ऐसी कुछ, जो गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई आप इस तरह का बिजनेस कर सकते हैं, तो वही बिजनेस आपने करना पड़ेगा। देन आता है विल ऑफ सिक्रेसी। विल का मतलब है यहाँ एक तरह से जैसे कर्टेंस होते हैं हमारे घर में, एक तरह मतलब कुछ छुपा देना, जैसे नकाब पहन लिया किसी ने, यानी कि जो सीक्रेट चीज़ें हैं एक इकोनॉमी की, यानी कि जो कंट्री है यदि वो सोशलिस्ट इकोनॉमी को अप्लाई कर रही है, तो मतलब दूसरे जो अदर कंट्रीज़ हैं वो सोचेंगे कि पता नहीं क्या कर रही है, मतलब कुछ भी चीज़ें जो मतलब कुछ भी जो डिस्कशंस हो रहे हैं वो सारी चीज़ें सीक्रेट रख रही है, कुछ दूसरों को पता ही नहीं लग रहा है, तो मतलब दूसरे जो अदर कंट्रीज़ हैं उनको टेंशन हो जाएगी, बोली पता नहीं है तो इकोनॉमी क्या कर रही है, पता नहीं है देश वाले क्या करेंगे, ये है वो है। देन आता है लेस इनिशिएटिव। लेस इनिशिएटिव का मतलब है जो लोग हैं, जो लेबर क्लास है, वो काम तो इतना कर रहे हैं, उनके जैसे मशीनों की तरह काम करवाया जा रहा है, उनको इतना इनिशिएटिव नहीं दिया जा रहा है। इस चीज़ के भी जो है सोशलिज्म में कमी होती है। तो हम सोशलिज़म को कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मेन बेनिफिट्स हैं सोशलिज़म के, वो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, और प्रमोट करता है ये पब्लिक वेलफेयर को, और इसमें कंपटीशन भी कम है। तो अगर कंपटीशन कम होएगा, ये इसका डिसएडवांटेज है सोशलिज़म का, यदि जिस जगह कंपटीशन ही नहीं है, कंपटीशन बहुत कम है, तो वहाँ इनएफिशिएंसी हो जाएगी इंडस्ट्रियल सेक्टर में,
क्योंकि बिना कंपटीशन कोई ग्रोथ कर ही नहीं सकता है। देन ये इसका बिगेस्ट डिसएडवांटेज है। देन आता है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जिसको हम इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम भी बोलते हैं। जो हमारा इंडिया है, यहाँ जो है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अप्लाई किया गया है, अडोप्ट किया गया है। इस सिस्टम में क्या है, under this type of economy, on the one hand there is freedom of economic activities, and on the other there is also government interference in the economic activities to achieve the objectives of social welfare। ये क्या कहता है कि जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है वो सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म उन दोनों के फीचर्स को मिला के बनाया गया है। मतलब एक तरफ तो फ्रीडम भी है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करने में, और दूसरी तरफ क्या है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी है एक्टिविटीज़ करने में। हमारे जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे उन्होंने बताया है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स बिलीव इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, बट जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे वो बिलीव करते हैं क्लासिकलिस्ट इकोनॉमी में। बट उन्होंने क्या पाया कि जो ग्रेट डिप्रेशन था 1929 में आया था, जेएम किन्स, उन्होंने सजेस्ट किया कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो रिप्लेस किया जाना चाहिए, यानी कि कैपिटलिज्म को रिप्लेस किया जाए। इन दिस न्यू सिस्टम, जो ये नया सिस्टम आया था मिक्स्ड इकोनॉमी वाला, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कोऑपरेट विद ईच अदर विद ए व्यू टू अचीव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज प्रमोशन ऑफ सोशल वेलफेयर। उन्होंने कहा ग्रेट डिप्रेशन के बाद कि भाई अभी जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को छोड़कर हमें मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाना चाहिए, और इंडिया ने जो है अडोप्ट की थी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को 1948 में जो है अडोप्ट किया था इंडिया ने। देन इसके हम फीचर्स को पढ़ते हैं। फीचर्स क्या है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम? को एग्जिस्टेंस ऑफ द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर। जो प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर है वो दोनों मिलकर काम करते हैं। जैसे कि जो पब्लिक सेक्टर है वो फंडिंग प्रोवाइड करवा देता है इजीली, जबकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने जो स्किल, जो उनकी नॉलेज है, स्किल बेस्ड नॉलेज है, उसको ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से यूज़ करता है। तो ये मिलके जो है अच्छा काम कर लेंगे, मतलब ऐसा मानना है इसमें मिक्स इकोनॉमी। देन आता है प्लान्ड इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट कंट्रोल। जो भी चीज़ें जो है देश में प्लान की जा रही हैं उनके ऊपर फुल गवर्नमेंट कंट्रोल है। मतलब प्राइवेट सेक्टर और जो पब्लिक सेक्टर है दोनों का इक्वल जो है इक्वल ग्रोथ की जा रही है। दोनों में जो प्लान बनाए जा रहे हैं वो दोनों की जो है प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट को देखते हुए ही बनाए जा रहे हैं। जो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए और प्रमोट करने के लिए सोशल वेलफेयर को गवर्नमेंट जो है पूरा कंट्रोल रखती है इंडस्ट्रीज़ के ऊपर और अदर जो एंटरप्राइजेस हैं प्राइवेट सेक्टर के उनके ऊपर। देन आता है प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। इसका क्या मतलब है? प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं बट उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। और इकोनॉमिक इक्वालिटी, मिक्स्ड इकोनॉमी में जो है पीपल जो है अपनी मर्जी से जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो है फॉर्मुलेट करती है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इस तरह से फॉर्मुलेट करती है कि जो वेल्थ है वो कुछ ही लोगों के हाथों में ना रहे बल्कि इसका जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। गवर्नमेंट जो है बहुत सारे जो है अपने फंड्स जो है स्पेंड करती है प्रमोट करने के लिए, वेलफेयर जो पुअर पीपल हैं उनके वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए जो है स्पेंड करती है। जैसे कि फ्री एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह भी प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट पुअर सेक्शंस को। देन आता है प्राइस मैकेनिज्म एंड रेगुलेटेड इकोनॉमी। प्राइस मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि जो प्राइसेस हैं वो कैपिटलिस्टिक में तो क्या था कि जो एंटायरली जो प्राइसेस हैं वो डिटरमाइन किए जाएंगे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिटरमाइन किए जाएंगे। बट जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें क्या पाया गया कि जो कुछ चीज़ों के तो जो कुछ प्राइसेस हैं वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी एंड कुछ जो है मार्केट के ऊपर छोड़ दिया गया है कि मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग डिटरमाइन हो जाएंगे। जैसे कि गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है जैसे रेल
का जो फ्रेट वगैरह हैं, बसेस फेयर, इलेक्ट्रिसिटी टाइप्स, ये सब जो है गवर्नमेंट डिसाइड करती है। देन आता है प्रॉफिट मोटिव एंड सोशल वेलफेयर, मतलब दोनों ही मोटिव है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव भी है एंड सोशल वेलफेयर भी है, मतलब दोनों ही एम्स को जो है साथ में लेकर चला जाता है। देन आता है मेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक फ्रीडम एंड कैपिटल फॉर्मेशन। इकोनॉमी में फ्रीडम है, भाई अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कुछ रेगुलेशंस लगा रख, अगर आपको ये बिजनेस करना है तो आपको ये वाली कंडीशन जो है फुलफिल करनी पड़ेंगी, मतलब ये वाली चीज़ें जो है गवर्नमेंट बोलती है। मतलब आप फ्रीली तो डिसाइड कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या बिज़नेस करना है, बट उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको फुलफ़िल करनी होंगी। देन आता है कंपटीशन एंड एफिशिएंट प्रोडक्शन। कंपटीशन भी है, क्योंकि हेल्थी कंपटीशन होगा तभी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, अगर कंपटीशन ही नहीं होगा तो इकोनॉमी ग्रो ही नहीं करेगी। देन कंपटीशन का होना बहुत ही ज़रूरी है, कटथ्रोट कंपटीशन नहीं है, हेल्थी कंपटीशन है, हेल्दी। देन आता है एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, को एफिशिएंट तरीके से एलोकेट किया जाता है। ये नहीं है कि रिसोर्सेज को जैसे उसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट में, एक में तो क्या था कि वो अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए कर रहे हैं बहुत अच्छे से यूज़, दूसरे में क्या था हमें कोई मतलब ही नहीं है सोशलिज्म वाले में। इसमें क्या है, मिलकर जो है प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके जो है एफिशिएंट जो है यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज का। देन आता है एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग करने के भी एडवांटेज होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है प्लानिंग करती है किस चीज़ के लिए, जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जा सके, जो फूड की शॉर्टेज है उसको दूर किया जा सके, जो ओवर पॉपुलेशंस है उसको कैसे टैकल किया जाना है, तो इन सब के बारे में जो है गवर्नमेंट प्लान करती है, और मिल के जो है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर इन प्लान्स को जो है इम्प्लीमेंट करता है। देन आता है इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमी में भी जो है इक्वालिटी आ जाती है, रिच सेक्शन जो रिच हाई क्लास के जो पीपल्स हैं उनके ऊपर जो है टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं, और जो पुअर फैमिलीज़ हैं उनके सोशल वेलफेयर के लिए उनको जो है मतलब फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती है, उनके बेसिक नीड्स को फुलफ़िल किया जाता है। फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन से जो है छुटकारा मिल जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। जो पुअर एंड जो मिडिल क्लास है उनके जो पुअर एंड मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बाय रिच मोनोपोलीज लैंडलॉर्ड क्लास। जैसे कि कोटा वगैरह भी डिसाइड कर दिया जाता है बैकवर्ड क्लासेस के लिए इन गवर्नमेंट सेक्टर्स में, कि भाई उनको भी जो है जॉब्स वगैरह मिल जाएं। ये नहीं है कि जो रिच क्लास है सिर्फ उनको ही जॉब्स मिले। देन आता है डीमेरिट्स ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी। तो फर्स्ट पॉइंट है अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी किस चीज़ की, जो मिक्स्ड इकोनॉमी है इसमें अनसर्टेनिटी रहती है। अभी जैसे कोई भी प्राइवेट सेक्टर है, मतलब वैसे तो इन्होंने डिफाइन कर दिया कि पब्लिक सेक्टर अलग है प्राइवेट अलग है, बट जब गवर्नमेंट को लगता है कि इस प्राइवेट सेक्टर में इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको वो जो गवर्नमेंट है उसको नेशनलाइज कर देती है और अपने अंडर ले लेती है, मतलब ये अनसर्टेनिटी बनी रहती है। बेशक ये पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को इसने डिफाइन कर दिया हो, तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं इकोनॉमी में उनको एक डर लगा रहता है कि कहीं उनकी जो है कंपनीज को नेशनलाइज ना कर दिया जाए। देन आता है पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग को बहुत ही बेकार तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, मतलब कहने को तो कुछ भी, मतलब पॉलिसीज़ में तो कुछ भी लिख दिया जाता है, बट उसको रियल में अप्लाई करना इट्स ए डिफ़िकल्ट टास्क। देन आता है लेक ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी नहीं है इतनी, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स लेक एफिशिएंसी अंडर मिक्स्ड इकोनॉमी। फर्स्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ डू नॉट वर्क हार्ड इन द एब्सेंस ऑफ पर्सनल गेन्स, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करते हैं कि भाई हमें तो अपना जो है प्रॉफिट मिलना ही है, हम क्यों ज़्यादा मेहनत करें। दूसरी तरफ जो प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो काम करना चाहें भी
तो उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि लाइसेंस वगैरह की कंडीशन रख दे, इतना कोटा लेना है भाई, इतने परमिट वगैरह कुछ भी लगा दिए जाते हैं, मतलब कंडीशंस लगा दी जाती हैं। और इस तरीके से जो प्राइवेट सेक्टर है वो डेवलप नहीं हो पाता, उसमें इतनी ग्रोथ नहीं हो पाती है। देन आता है करप्शन। मिक्स्ड इकोनॉमी सफ़र्स फ्रॉम द इवल्स ऑफ करप्शन। बहुत सारे करप्शन, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मिसयूज़ कर रही हैं ये पब्लिक सेक्टर का, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को निकाल रही हैं, और कुछ मतलब नहीं है इनको किसी से। झूठे झूठे जो है वादे करते हैं, फिर कुछ फुल नहीं पूरा करते, बस अपना सेल्फ इंटरेस्ट पूरा हो जाए फिर निकल लेते हैं वहाँ से, बस ऐसे ही जनता को पागल बनाते हैं। देन आता है कॉन्स्टेंट ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी ग्रोथ जो है, उनको लगातार जो है फियर बना रहता है उनके अंदर, कहीं हमें ज़्यादा अच्छा काम कर लिया, मतलब कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही है, उनको डर रहता है कि कहीं जो है गवर्नमेंट हमारी इंडस्ट्री को नेशनलाइज ना कर दे। ये जो है उनके अंदर एक फियर रहता है प्राइवेट सेक्टर। देन आता है ब्लैक मनी। जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो जनरली जो है ब्लैक मनी को बढ़ावा देती है। अभी जैसे जो रिच क्लासेस हैं उनके ऊपर हायर टैक्स रेट लगते हैं, देन वो क्या सोचेंगे कि भाई इतना ज़्यादा गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्स लगा रही है, हम टैक्स की चोरी ही क्यों ना कर ले। यानी कि टैक्स की चोरी करना इट्स ए मेथड ऑफ ब्लैक मनी। तो मतलब इस चीज़ को बढ़ावा भी मिल रहा है एक तरफ से। देन आता है वेस्टेज। वेस्टेज का मतलब है कि जो जो लार्ज फंड एलोकेट किए गए हैं इम्प्लीमेंट प्लान्स के लिए पब्लिक सेक्टर के द्वारा, वो क्या जाता है जनरली जो है ब्रोकर्स की पॉकेट में रह जाता है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी पॉकेट में रह जाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ मतलब पैसे वगैरह खा जाते हैं ऐसे ही बीच में। जितने का जो है मान लो कोई प्लान है, उसमें इतना फंड जो है गवर्नमेंट ने एलोकेट कर दिया कि भाई इस प्लान के लिए इतने पैसे खर्च किए जाएंगे। जनरली क्या है वो घटिया जो है प्रोडक्ट्स मटेरियल का यूज़ करके जो है बना भी देते हैं, जैसे ये पुल वगैरह भी बना देते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स अपना जो है पैसा खा जाते हैं घटिया क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करके, ऐसे ही चलता है, तो वेस्टेज ज़्यादा होती है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सिस्टम है ये जो हमने तीनों जो है सिस्टम्स पढ़े, सोशलिज्म, कैपिटलिस्ट एंड ये मिक्स्ड इकोनॉमी, तो हम इन दोनों के फीचर्स मिला के जो है कह सकते हैं कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो बेटर है। मतलब इसकी जैसे कैपिटलिस्ट की कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी हैं, जैसे कि इकोनॉमिक इनक्वालिटी, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पुअर सेक्शंस, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ये सारी जो है डिमेरिट्स कैपिटलिज्म की है, और ये भी जो है इंक्लूड हो जाएंगी मिक्स्ड इकोनॉमी में। और जो सोशलिज्म है उसकी भी कुछ डिमेरिट्स हैं, जैसे कि एक्सेसिव पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाता है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, एंड इनएफिशिएंसी हो जाती है पब्लिक सेक्टर की। तो मतलब टोटली मिला के हम बोल सकते हैं कि जो सक्सेस अगर किसी इकोनॉमी को करनी है तो वो मिक्स इकोनॉमी को जो है अडोप्ट करें। बाकी ये डिपेंड करता है कि उनको जैसा वो ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। इंडिया में जो है मिक्स्ड इकोनॉमी को जो है अपनाया गया है। एक और पॉइंट है इसका कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1956 में इंडिया में, तब जो है 17 इंडस्ट्रीज़ को जो है रिजर्व किया गया था पब्लिक सेक्टर के लिए। देन जो है प्राइवेट सेक्टर वाज सब्जेक्टेड टू मैनी रिस्ट्रिक्शंस, मतलब जो 17 इंडस्ट्रीज थी वो पब्लिक सेक्टर के लिए रखी गई थी, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। बट धीरे धीरे क्या हुआ, गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि जो पब्लिक सेक्टर है वो अच्छे प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रहा है। तो 1991 से जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इकोनॉमी में। तो गवर्नमेंट ने सोचा 2011 में क्या डिसीज़न लिया कि
जो है केवल 2 ही इंडस्ट्रीज़ ऐसी रह गई हैं जो कि रिजर्व्ड है पब्लिक सेक्टर के लिए। वो जो 2 इंडस्ट्रीज़ हैं वो है एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज़। यानी कि अभी जो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो धीरे धीरे जो है कैपिटलिस्ट की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को रियलाइज़ हो रहा है कि गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर सकता है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर। थैंक यू सो मच।